Hello, students. Good morning to you all. How are you? I think you are fine. I am also बेटा लास्ट कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा वो नेचुरल फाइबर्स डिस्कस किए थे, स्पेशली कॉटन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचुरल फाइबर में. नाउ इन टुडेज सेशन we will learn about the synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोग we will get the knowledge. हम उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आज ये देखिए. पहले एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर कंटेंट में, दूसरा डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, थर्ड व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू स्पिन द फाइबर बिफोर वीविंग एंड निटिंग. ये कंटेंट आज के डिस्कशन में इंक्लूडेड है बेटा. देखिए क्या क्या है, कैसे है. पहले एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के, इनके सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं. पहला, सिंथेटिक फाइबर्स आर क्रीज रेजिस्टेंट. यानी कि अगर हम इनके फाइबर्स के ऊपर या इनके फैब्रिक क्लोथ के ऊपर क्रीज बना दें तो वो क्रीज उनकी मेंटेन रहती है बेटा. क्रीज मेंटेन रहती है. सेकेंड वन, दे डोंट एब्जॉर्ब वाटर. वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए इजीली वो इजीली श्रिंक वगैरह भी नहीं करते हैं. ठीक है. थर्ड, दे आर स्ट्रॉन्ग व्हेन कंपेयर टू नेचुरल फाइबर. और नेचुरल फाइबर्स जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनके कंपैरिजन में बेटा दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ. सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं, केमिकल मेड फाइबर्स जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ड्यूरेबल, काफ़ी टाइम तक चलते हैं. फोर्थ, दे आर नॉट अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स एंड मॉथ्स. इंसेक्ट्स और मॉथ से भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं. ओके बेटा. और फिफ्थ, दे ड्राई अप क्विकली. जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, है ना, एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स. ओके. सिक्स, दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन. इनको वॉश करना इजी है बेटा और इनका मेंटेनेंस भी एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स इट्स इजी. सो नेक्स्ट एंड लास्ट, दे कम इन वेरी अट्रैक्टिव कलर्स एंड प्रिंट्स. इनके अच्छे अच्छे प्रिंट के फैब्रिक इनकी बनाई दी जाती है इनके फाइबर से, है ना, जिससे अट्रैक्टिव होती है, गुड लुकिंग होती है, आप कह सकते हैं. तो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. ओके. ये सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेज थे, आप कह सकते हो. ये सिंथेटिक फैब्रिक के एडवांटेजेस थे. नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इनके डिसएडवांटेज क्या हैं. डिसएडवांटेज में है, फर्स्ट वन देखिए बेटा. फर्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजली. ये फायर इनको बहुत जल्दी पकड़ लेती है, मीन्स आग जल्दी लग जाती है. ओके बेटा. सो डेंजरस है ना. नेक्स्ट, दे डोंट एब्जॉर्ब स्वेट. देयरफॉर क्लोथ्स मेड अप ऑफ सच फाइबर आर अनकंफर्टेबल इन समर. है ना. ये वाटर एब्जॉर्बेंट होते नहीं है बेटा, स्वेट को भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, है ना. सो अगर हम इनका यूज समर्स में करते हैं बेटा तो स्वेट को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए यू कैन से इट इज these fabric are uncomfortable if we wear them during summer. Okay beta. Next, third one, clothes of such fiber when rains get damaged. है ना. और इनको जब हम रेंज करते हैं इस तरीके से तो वो डैमेज भी हो जाते हैं, उनके फाइबर्स हट जाते, कट जाते, फट जाते. राइट बेटा. नेक्स्ट, फोर्थ, दे डोंट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम. एयर इसमें से पास
नहीं होती है ना। आप कह सकते हो कि एयर ना बॉडी की बाहर जाती है हमारे, ना बाहर से अंदर आ पाती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एयर का पास होना थ्रू द क्लोथ्स, थ्रू द फैब्रिक, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनमें नहीं होता, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इनका। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, दे गेट डैमेज बाय हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन। जब इनको आयरन करते हैं बेटा, अगर हाई टेम्परेचर पे हमने आयरन कर दिया तो इनके फाइबर्स, इनके थ्रेड्स वो इजीली डैमेज हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो फैब्रिक इजीली डैमेज हो जाती है। ओके, तो दीज वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक क्लोथ्स। नेक्स्ट, you see why it is necessary to spin the fiber before weaving। weaving से पहले उनको स्पिन करना क्यों जरूरी है? ओके बेटा, उसका क्या रीज़न है देखिए। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द थ्रेड्स एंड थ्रेड्स इन टर्न आर स्पन फ्रॉम मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं। तो इसलिए फाइबर्स को, टू और मोर फाइबर को स्पिन करके थ्रेड बनाई जाती है या यार्न बनाई जाती है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, है ना। तभी तो फैब्रिक बन पाएगी ना, राइट बेटा। तो कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन एक्सेट्रा आर composed of very fine hair like structure called fibers। फाइन फाइबर्स से ये बनते हैं कौन? कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, ठीक है। ऑल फाइबर्स फॉर इंस्टेंट आर वेरी हार्ड एंड कैन only be used for making ropes as square in mattresses, है ना। all fibers for instance are very hard, है ना। और रोप्स वगैरह क्वेर, स्क्वायर क्वेर की मैट्रेसेस बनाई जाती हैं, रोप्स बनाई जाती हैं। मतलब क्लोथ्स के अलावा बेटा, क्लोथ्स के अलावा और दूसरे आइटम्स भी दे आर मेड फ्रॉम दीज टाइप ऑफ फाइबर्स। जैसे कि क्वेर से मैट्रेसेस बनाई गई, रोप्स बनाए गए, है ना। ये भी आइटम जो हार्ड फाइबर्स हैं उनसे ये बनाया जाता है। ओके बेटा। Soft and long fibers such as cotton, wool, nylon, etc. are suitable to make yarn। लेकिन जो सॉफ्ट फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन है, वूल है, नायलॉन है, इनके लिए ये बेटा बहुत ज़रूरी होता है कि इनको पहले हम यार्न या थ्रेड बनाएं बाय ट्विस्टिंग टू और मोर फाइबर्स। उनका थ्रेड बना लें जिससे कि वो स्ट्रेंथ हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर उसकी फैब्रिक बनाई जाए। अदरवाइज आपने देखा है जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं लाइक क्वायर वगैरह, उनकी मैट्रेसेस, रोप्स वगैरह बना दी जाती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यार्न बनाने की उनमें कोई ज़रूरत नहीं है, राइट बेटा। नेक्स्ट, निटिंग। निटिंग क्या है? निटिंग, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ torn पेयर ऑफ सॉक्स? सॉक्स जो फट गए हैं उनमें से एक आप निकालिए, है ना। तो एक यार्न, एक थ्रेड निकल के आता है, यस, देखते हैं आप लोग। व्हाट हैपेंस? अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड, है ना। क्यों? क्योंकि बेटा क्या हुआ, यार्न को जैसे ही आपने खींचा वो कंटिन्यूअसली उसमें से पुल होता हुआ, खिंचता हुआ चला आएगा। क्योंकि बेटा जब हमने उनको बनाया था, यार्न को हमने अरेंज किया था, पिछले सेशन में भी मैं बता चुका हूँ, यार्न्स या थ्रेड्स को प्रॉपरली अरेंज करके फैब्रिक बनाई जाती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, उनको प्रॉपरली अरेंज किया गया, लेकिन जैसे ही एक हमने थ्रेड या यार्न निकाली, वो पूरा का पूरा
निकलता चला आएगा, क्योंकि दे आर प्रॉपरली अरेंज, क्योंकि एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, वो इस तरीके से अरेंज्ड है फैब्रिक में, राइट बेटा। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक यूजिंग अ सिंगल लेंथ ऑफ yarn इज कॉल्ड निटिंग। ये प्रोसेस कहलाता है निटिंग का, एक सिंगल yarn से फैब्रिक को बनाना, बुनना। जैसे कि आप घरों में आप देखते हो, पिक्चर में भी देख सकते हो, है ना, स्वेटर्स वगैरह बनते हैं आपके यहाँ, है ना। तो वो स्वेटर फैब्रिक बनती है फ्रॉम द वूलन yarn, वूलन या वूलन थ्रेड से उसकी निटिंग की जाती है स्वेटर्स वगैरह की, है ना। और निटिंग आपको मालूम है हैंड से भी होती है और बाई मशीन्स आल्सो इट इज डन। सो निटिंग इज डन बाय with the help of the single fiber, sorry, single yarn or thread. It is either done with the help of the hand or machine. Okay beta, now today's this explanation is over. I think you all have got this all explanation. Even then, if you have not got, okay, you may put your queries in Google Classroom. I shall try to solve. Okay beta, okay, by this I am going to conclude today's session. Bye beta, bye bye.